दहशत ज़दा मैं और हमजा एबटाबाद के रूपर नामी इलाके के एक मदरसे के तालिब इल्म थे। हमारे लिए ये इलाका बिल्कुल नया था। मीरपुर से सिर्फ मैं और हमजा ही यहाँ अजनबी थे, बाकी तमाम तलबा मकामी थे। कारी साहब ने मदरसे के एक गोशे में हमें एक कमरे की जगह दे दी थी। ये पहाड़ी इलाका था, पहाड़ों पर ऊंचे नीचे और घने घने दरख्त थे। करीबी एक घना जंगल भी था। हमने सुन रखा था कि यहाँ रातों को अक्सर रीछ और बबर शेर जंगल से निकलकर आबादी का रुख करते हैं, इसलिए मैं और हमजा ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे। रात को तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन रात 11 बजे का वक्त था। मैं और हमजा कमरे में बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे। दो आदमखोरों के इलाकाई कब्रिस्तान में एक कब्र खोदने की कोशिश। हमजा ने सुर्खी पढ़कर अखबार में से नजरें हटाकर हैरानी से के साथ मेरी तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, अचानक हमें एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी टीन की चादर किसी ने ऊपर से छलांग लगाई हो। हम दोनों बहुत घबरा गए थे। ये कैसी आवाज़ थी? हमजा सहमते हुए मुझसे पूछा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया। कोई रीछ या बबर शेर वगैरह तो नहीं आ टपका? कहीं ये आदमखोर तो नहीं आ गए? आदमखोर? डर के मारे हमजा की जबान लड़खड़ा गई और जोर जोर से वार शुरू कर दिया। जल तू जला तू, आई बला को टाल तू, कोई नहीं है, डरो मत। मैंने हमजा को हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। कोई बिल्ली होगी जिसने बावर्ची खाने की छत पर छलांग लगाई होगी। छत लोहे की चादर की थी। अंदर ही अंदर मैं खुद भी बहुत खौफजदा था, क्योंकि हम यहाँ अजनबी थे। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो क्या करें। हमारी नजरें इस खिड़की की जानिब टिकी हुई थी जिस तरफ से हमें ये आवाज़ सुनाई दी थी। अब तो हमें वहाँ से एक और आवाज़ भी आने लगी, जैसे कोई जानवर कोई सख्त चीज़ चबा रहा है। ये आवाज़ तो हड्डी चबाने की जैसी थी। मैंने हमजा की तरफ देखते हुए कहा कि सचमुच तो आदमखोर तो नहीं आ गए? आदमखोर। हमजा फिर हकलाया और शुरू हो गया। चल तू जला तू, आई बला को टाल तू, चलो भाई चल कर देखते हैं। कहीं ये हाल के दूसरे कोने की तरफ लपका, यहाँ एक मजबूत लकड़ी का मोटा सा डंडा दीवार के साथ रखा हुआ था। वो उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। नहीं अहमद, हमजा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ कर कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने हौसला करके दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने की शुरू कर दिए। अभी दरवाजे पे पहुंचे ही वाले थे कि एक बार फिर वो जोरदार आवाज़ सुनाई दी। उस बार इस आवाज़ के साथ किसी मर्द की एक बहारप और भारी आवाज़ भी उभरी। हम ठटक कर रह गए। हमारे कदम सुस्त पड़ गए। हमजा मेरा और उसका मुंह थकने लगा। आप तो बड़े फंसे हैं, मैंने कहा, और फिर मैं ऊपर देखते हुए दिल ही दिल में बड़बड़ाया, या अल्लाह अब क्या करें। हमजा की ज़बान पे वही वर्द अब तक जारी था। जल तू जला तू, आई बला को टाल तू। अरे हमजा, एक बार फिर मर्दाना भारी भरकम आवाज़ उभरी। इस दफा तो उसने हमजा का नाम भी लिया। ये सुनकर हम दल रह गए। उसने मेरा नाम पुकारा है। हमजा ने डर के मारे मुझसे चिपकते हुए कहा, मुझे बहुत डर रहा है। हमजा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो जोर जोर से जल तू जला तू का वर्द भी किए जा रहा था। जब भी दुआएं पढ़ रहा था हम दोनों हैरत ज़दा रह गए। हम परेशानी से सर खुजा रहे थे। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि हमजा से मुखातिब हुआ। हमजा, कारी साहब ऊपर छत पर सोते हैं, कहीं ये आवाज़ उनकी तो नहीं? हाँ, हो सकता है, शायद। हमजा ने लड़ती हुई आवाज़ में जवाब दिया। खौफ के मारे हमारा बुरा हाल था। ये ख्याल आते ही जब हमारा कुछ हौसला बढ़ा तो हम फिर दरवाजे की तरफ लपके। अभी हम इस कश्मकश में थे कि दरवाज़ा खोलें या ना खोलें।
और वो आवाज फिर से उड़ी, अहमद भाई राव, जरा बकरे को तो देखो क्या हुआ इससे। ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई। ये कारी साहब ही थे जो कब से ऊपर से नीचे आवाजें लगा रहे थे। मेरा तो खौफ जाता रहा, मगर हमजा अब तक खौफजदा था। कहने लगा, मुझे लगता है ये आदमखोर ही हैं, ये हमें फंसाने के लिए ऐसी चाल चल रहे हैं। हमजा की ये बात सुनकर दिल ही दिल में खूब हंसा। मैंने दरवाज़ा खोला, हम बाहर आ गए। जिस तरफ से आवाज़ आई थी हम उस तरफ चल दिए। मैं आगे आगे और हमजा पीछे पीछे था। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखकर हमारी हंसी छूट गई। हम खुद अपने ही ऊपर हंसने लगे। हमने देखा कि वो बकरा जो आज किसी मदरसे के लिए कारी साहब को वक्फ कर दिया था, एक लोहे की चादर से बने हुए रेड़े से बंधा हुआ था। जब बकरा कुछ खाने की नीयत से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा तो उससे बंधा हुआ वो रेड़ा गिरने और घसीटने की वजह से आवाज़ पैदा हुई थी, जो हमें हड्डी चबाने की आवाज़ आ रही थी। वो आज सुबह वाली सूखी रोटियों को चबाने की आवाज़ आ रही थी, जो बकरे मियाँ बड़े सुकून के साथ चबा चबा कर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे।